नवंबर का मंथ 2023 था और नवंबर का मंथ है 2025 है और अगेन मार्नस लंबुचेंज भी 50 करते हैं और ट्रेविस हेड भी सेंचुरी करते हैं। ये याद रहेगा इंडिया को भी और ये याद रहेगा अब इंग्लैंड को भी। जी हाँ, ट्रेविस हेड और बात करते चले मार्नस लंबुचेन ने ये इनिंग खेल के एक बड़ी विक्ट्री दिला दी है ऑस्ट्रेलिया को। एशिया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। आप इमेजिन कर लें कि दोनों टीमें अपनी दोनों इनिंग खेलती हैं और इस टेस्ट मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाता है। इस टेस्ट मैच के अंदर यहां ये बताता चलूं कि ट्रेविस हेड 83 बॉलों के ऊपर 123 रन 148 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसके अंदर 4 छक्के और 16 चौके शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कोर है जो कि ट्रेविस हेड ने लगाया। क्योंकि बात करते चले ये स्कोर ओडीआई के अंदर भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस तरह फास्ट क्रिकेट खेली, जिस तरह खेली और बात करते चले जिस तरह क्लीन हिटिंग की, जिस तरह कोई डर नहीं था किसी चीज का। क्योंकि ट्रेविस हेड इसी वजह से मशहूर है कि ट्रेविस हेड को हमेशा से कोई डर नहीं होता। ट्रेविस हेड ने कोई डरे नहीं है, बड़े क्लीन तरीके से ये शॉट लगाए और बड़े गैप के अंदर देखा कि इस बॉल के ऊपर बाउंड्री लगेगी तो उस बॉल पे लगाई है। अगर जरूरत पड़ी उस ओवर के अंदर 4 बाउंड्री लगाने की तो 4 बाउंड्री भी लगाई है। बात करते चले बेन स्टोक्स को भी आपको यहां ये बताता चलूं कि डे 3 के अंदर क्राउड सीट बुके थी। 60,000 क्राउड ने बुक करवाई हुई थी अपनी टिकट डे 3 के अंदर, जो कि उनकी टिकट अब जाया हो चुकी है, अब वो नहीं देख सकेंगे। और ट्रेविस हेड ने इसकी सॉरी भी की है। ट्रेविस हेड कहते हैं मैं सॉरी मांगता हूं, ये जो 60,000 क्राउड को मैं मैच नहीं दिखा सका। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री इसलिए है कि टेस्ट दूसरे दिन खत्म कर देना ऑस्ट्रेलिया का और ऐसी पिच के ऊपर खेलना जहां पॉसिबल नहीं था, जहां ऑस्ट्रेलिया अपनी ही टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करते चले जो कि 172 के तवाकुब के अंदर 132 रन ही कर पाती है, 132 रन करती है और 40 रन की लीड भी थी इंग्लैंड के खिलाफ और 40 रन थे इंग्लैंड के पास। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, सेकंड इनिंग खेलने आता है, तो वहां से चांसेस ये थे शायद इंग्लैंड कुछ बड़ा स्कोर लगाएगा। इंग्लैंड ने अगर ना भी लगाई तो 200 लगा देगा। लेकिन इंग्लैंड की बात करते चले तो इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का। स्टार्ट से सेम वही हाल, जो क्रोली पहले ओवर के अंदर आउट हुए, जिसका फर्स्ट इनिंग के अंदर आउट हुए, उसी तरह सेकंड इनिंग के अंदर आउट हुए। फिर उसके बाद बात करते चले बेन डकिट ने कुछ रन किए 30+। फिर उसके बाद हम नीचे बात करते चले बेन डकिट के अलावा एक प्लेयर ने और किए, ओली पॉप की बात करते चले। उसके अलावा पूरी टीम हम उठा के देख ले, बेन स्टोक्स की बात कर ले या जो रूट की बात कर ले या जेमी स्मिथ की बात कर ले, पूरा मिडिल ऑर्डर तबाह हुआ। पूरा मिडिल ऑर्डर के पास कोई जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का, कोई समझने की सलाहियत नहीं थी, कोई रुकना नहीं चाह रहा था, बॉलिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इस तरह लग रहा था उनके सामने कोई ना कोई पहाड़ जैसी चीज आ रही है और गुजर के जा रही है। उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था कि रास्ते के अंदर क्या आ रहा है, कैसी बॉलिंग हो रही है, किस लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग हो रही है, तो जवाब नहीं था। फिर उसके बाद नीचे हम बात करें तो 7वें 8वें नंबर के ऊपर गॉस एटकिंसन ने और ब्राइडन कर्स ने कुछ रन्स ऐड करके दिए। ब्राइडन कर्स ने अपनी टीम के लिए कुछ रन्स ऐड किए, लेकिन 30+ जो रन्स ऐड किए वो एक ऐसा स्कोर लगाया। 205 रन इंग्लैंड ने टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को। 205 रन का टारगेट इस पिच के मुताबिक अगर हम प्रीवियस 3 इनिंग उठा के देखें तो फिर हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा है। 205 रन, वो भी चौथी इनिंग के अंदर 205 रन एक बहुत बड़ा है। लेकिन हमें क्या पता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो पावर है वो इस चौथी इनिंग के अंदर पावर यूज करेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग के अंदर 5वें 6ठे नंबर के ऊपर खेल रही थी और 5वें 6ठे नंबर के ऊपर अमूमन उन्हें टेस्ट के अंदर खिलाते हैं, एज अ ओपनर नहीं खिलाते। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना माइंडसेट चेंज किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपने ओपनर्स चेंज किए, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ट्रेविस हेड एज अ ओपनर प्रेशर सिचुएशन के अंदर हमें मैच निकाल कर देता है और ये सबसे बड़ी एबिलिटी है ट्रेविस हेड के ऊपर। और ये एक ऐसे प्लेयर के ऊपर इत्तेमाद करना, ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उस प्लेयर के लिए, इंडिविजुअल के लिए ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल है और ऐसी प्रेशर सिचुएशन के अंदर एज अ ओपनर आ रहा है और वो ओपनर की जगह छीन रहा है। क्योंकि ओपनर की अगर हम जगह छीनेंगे तो उसके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी मैनेज कर ले नीचे जाके बैटिंग करना। तो ट्रेविस हेड ओपन करते हैं और ट्रेविस हेड को जो रोल दिया जाता है और जो काम दिया जाता है ट्रेविस हेड को कि आपने ये काम करके आना है और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है।
और ये आपने काम करना है। तो ट्रेविस हेड ने उस काम को पूरा कर कर दिखाया और वो काम इस प्यारे अंदाज के अंदर किया। ना तो एक्स्ट्रा शॉट लगाने की कोशिश की और ना तो बैट बॉल्स को छोड़ा कि बैट बॉल्स को छोड़ दिया जाऊंगा, और ना तो चाहे वो पहली बॉल हो चाहे वो हो 99 बॉल हो, उसके अंदर अगर डिफरेंस नजर आया कि ये स्लो बॉल है, इसके ऊपर हिट लग सकता है, तो ट्रेविस हेड हिट की तरफ जाएंगे। उन्हें कोई डर नहीं है कि विकेट गिरती है या विकेट नहीं गिरती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेज 400 का है चेज 500 का है। उनका सिर्फ माइंडसेट था कि जल्दी चेस करे और मैच को खत्म नेड़े लगा दे। और ये इनिंग टेस्ट क्रिकेट के अंदर 83 बॉलों के ऊपर 123 रन लगाना और ऐसी पिच के ऊपर जहां पॉसिबल नहीं था इतनी फास्ट क्रिकेट खेलना, क्योंकि यहां अमूमन बात करें दुनिया का जो भी प्लेयर होगा वो स्लो खेलेगा, वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेगा। उसे पता है कि इस पिच के ऊपर स्कोर बनने वाला नहीं है, इस पिच के ऊपर स्कोर बनना मुश्किल है और इस पिच को कैसे चलाना है, इस पिच के ऊपर टाइम लेके करेगा, आराम से टाइम लेगा, अपने आप को समझेगा, पिच के मुताबिक फिर खेलेगा। लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा ना रुकूंगा और ना छोड़ूंगा। ट्रेविस हेड ने यही काम किया। 4 छक्के 16 चौके, आप अंदाजा लगा लें 20 बाउंड्रीज लगाना अकेले प्लेयर का, ये एक बहुत बड़ा कारनामा तो अंजाम दे दिया है ट्रेविस हेड ने। क्योंकि बात करते चले ट्रेविस हेड को भी याद होगा कि नवंबर 2023 के अंदर उन्होंने इंडिया की पूरे क्राउड को चुप करवा दिया था और आज अगेन फिर पूरे क्राउड भी देखता रहा ट्रेविस हेड की बैटिंग और खामोश था पूरा क्राउड के कर क्या रहा है ट्रेविस हेड। जिस बेसबॉल की हम बात किया करते थे आज वो बेसबॉल ही खुद चुप हो गया कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। बेसबॉल की बात करें कैप्टन की बेन स्टोक्स की, वो हाथ लगा के सर पे यूं खड़े हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसी शानदार क्रिकेट। बेसबॉल वालों को बेसबॉल समझ नहीं आई अपनी क्रिकेट, और बेसबॉल ट्रेविस हेड की सिर्फ चली थी। आज ट्रेविस बॉल चली थी, आज किसी की कोई बॉल नहीं चली थी, आज किसी का कोई दिन नहीं चल रहा था। आज सिर्फ और सिर्फ जो दिन चल रहा था वो ट्रेविस हेड का चल रहा था। और ट्रेविस हेड ने ये साबित करके दिखाया कि खेलते किस तरह हैं और किस तरह हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। क्योंकि 2 दिन के अंदर रिजल्ट आना और ऐसी इनिंग खेलना। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जब ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम आया तो ड्रिंक्स ब्रेक सुबह का जब सेशन हुआ लंच का, तो उस वक्त इंग्लैंड की 1 विकेट गिरी और जब ड्रिंक्स ब्रेक आई तो इंग्लैंड की पूरी क्रिकेट टीम बोल्ड आउट हो चुकी थी सिर्फ और सिर्फ 1 सेशन के अंदर। यहां इंग्लैंड को भी समझना पड़ेगा कि पिछले 2 से 3 साल 4 साल हो चुके हैं इंग्लैंड की टीम कितना बैकफुट के ऊपर जा रही है। मैच के अंदर इंग्लैंड कुछ ना कुछ गलतियां करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अलग करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस तरह जो काम कर रहा है, जो प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है, वो प्लान एग्जीक्यूट सही जगह नहीं हो रहे जो कि प्लान एग्जीक्यूट करने चाहिए थे। क्योंकि बात करते चले इस पिच के ऊपर फंसा सकते थे ट्रेविस हेड को। वो सिचुएशन यही थी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्लान नहीं जाना, सिंपल प्लान के साथ जाना था। आपको अपने बॉलर्स को राउंड ऑफ से करवानी चाहिए थी बॉलिंग और फिर फील्डरों को ज्यादा करीब लाना चाहिए था। और ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड की जो स्ट्रेंथ है वो लेग साइड के ऊपर शॉट लगाना है, तो ये माइंडसेट ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। लेकिन इसके अंदर कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। ट्रेविस हेड को आउट करने की कोशिश की है काफी दफा, ब्राइडन कर्स की बात करें या फिर गोस अटकिंसन की बात करें, हर बॉलर कोशिश करता आया लेकिन कोई चांस नहीं था। मैं अगेन कहूंगा कि आज कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसी बॉलिंग करवाई जाए, स्पिनर को लाया जाए या फिर फास्ट बॉलर को लाया जाए या ऑलराउंडर को लाया जाए या स्लोवर बॉल दी जाए या बाउंसर बॉल दी जाए। आज सिर्फ और सिर्फ दिन था ट्रेविस हेड का, जो कि ये परफॉर्मेंस ट्रेविस हेड को क्रेडिट जाता है और इस सेंचुरी का क्रेडिट जाता है। और स्पेशली इसके अंदर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क ने जिस तरह परफॉर्मेंस करके दिखाई है, 10 विकेटें हासिल की है और इस सीरीज इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, फर्स्ट टेस्ट मैच के जिस तरह बॉलिंग करवाई है इस पिच के ऊपर बहुत मुश्किल था। और ये परफॉर्मेंस क्रेडिट दे तो फिर ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस को हम क्रेडिट दे सकते हैं इस टेस्ट मैच के अंदर जीतना। क्योंकि बात करते चले तीनों इनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप बात करते चले 2 इंग्लैंड की और 1 ऑस्ट्रेलिया की, तीनों इनिंग के अंदर 200 रन नहीं हुए थे और 205 चेस करते वक्त इतना बड़ा स्कोर लगा देना ये किसी भी टीम के लिए प्रेशर होता है। लेकिन इस प्रेशर को प्रेशर नहीं समझा। ट्रेविस हेड ने कहा जो हमारा मेन रोल है ये हमारी पिचेज है और हम जानते हैं कि किस तरह खेलते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 सेशन के अंदर मैच को नेड़े लगा के रख दिया और बता दिया कि क्रिकेट किस तरह खेलते हैं और दुनिया की क्रिकेट को बता दिया कि मैच को किस तरह खत्म किया जा सकता है। 150 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है और इंग्लैंड को हमेशा रहेगा और इंडिया को हमेशा 2023 का वर्ल्ड कप भी याद रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।